हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यार से यूट्यूब चैनल दिव्य क्लासेस में। तो बेटा बहुत दिन से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरे खुद के भी एग्जाम्स चल रहे थे, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो अब आप लोगों को बेटा रोज़ रेगुलर वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। एंड थोड़ा मेरे फ़ोन में ही फॉल्ट आ गया था तो फिर थोड़ा इशू हो गया था। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं बेटा क्लास 10 का सिलेबस रीस्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, नया जो पैटर्न आया 24-25 जो सेशन है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो बेटा आज हम करने वाले हैं आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन आज हम करेंगे कि क्या होता है ये रियल नंबर्स। ठीक है, बेसिक से चलेंगे ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। चलो जी, सबसे पहले बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए भाई नेचुरल नंबर्स किन नंबर्स को हम बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स जो नेचर से आते हैं, ऐसे आप अपनी खड़ी भाषा में बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो भाई नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं बेटा? दोज नंबर्स आपको मैं डेफिनेशंस भी सिखाऊंगा ताकि आप लिख सकें। दोज नंबर्स आई मीन नोट्स बना सकें। दोज नंबर्स या फिर शॉर्ट में पहले समझ लीजिए इनको क्या बोलते हैं। आप काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी इनको आप बोलते हैं बिकॉज एमसीक्यूज़ में कोई भरोसा नहीं है टीचर्स का, क्या भी डाल दें। तो बेटा आपको दिव्य क्लास से आप पढ़ोगे तो आपको बेसिक से लेकर मेरे को चलाना है काउंटिंग नंबर्स। तो आप इनकी डेफिनेशन क्या बनाओगे? ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक जाते हैं उनको आप नेचुरल नंबर्स की गिनती में काउंट करते हैं। तो बेटा इनको आप डेफिनेशन अपने अकॉर्डिंग बना लो। मैं अगर आपको सिंबल बताऊं तो ऐसे बोलूँगा दोज नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज़ अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, या फिर इट्स एन एरिया, ये क्या एक ऐसा एरिया है, ऐसा मतलब ताल्लुकात है जहाँ पे जो नंबर्स होते हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाते हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स की गिनती में देखते हैं। इनका आप एग्जाम्पल लेंगे बेटा, तो बेटा इनका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है जो आप मान सकते हैं। ठीक है जी, इनका एग्जाम्पल आएगा 1 2 3 4, जहाँ तक आपका मन करे आप लिख सकते हैं एंड लास्ट में इन्फिनिटी लिखेंगे। तो बेटा ये आपके नेचुरल नंबर्स हमने बता दिया आपको। एंड बेटा आपका दूसरा आएगा जी होल नंबर्स। होल नंबर्स होल नंबर्स किनको बोलेंगे बेटा जी? आप अपनी खड़ी भाषा में बोल दो यार, ज़ीरो को मिला दो नेचुरल नंबर्स में तो भाई होल नंबर हो गया। बट आप ऐसे नहीं लिखना, आप ऐसे लेंगे कि दोज नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो एंड गोज़ अप टू इन्फिनिटी। इनको आप क्या बोलेंगे? होल नंबर्स बोलेंगे। तो बेटा इनका आप अगर एग्जाम्पल देखेंगे 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो बेटा ऐसे ही आपको मैं समझा देता हूँ भाई रेशनल नंबर्स क्या होता है। अब आपको डेफिनेशन आप समझ ही गए होंगे। इंटीजर्स होते हैं इसके बाद आपके भाई। इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी 0 एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी सब मिला के जो नंबर लाइन बनती है उसको आप इंटीजर्स बोलते हैं। एंड बेटा जहाँ तक आप लोगों को बेसिक पढ़ाना है तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो इसके बाद हमारा नंबर आता है भाई रैशनल नंबर्स का। ऐसे नंबर्स जिनको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और जहाँ पे आपका जो क्यू है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, इनको आप क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। सेम एज इरेशनल नंबर आप किसे बोलेंगे बेटा? इरेशनल नंबर आप किसे बोलेंगे? ऐसे नंबर्स जिनको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, डजेंट एग्जिस्ट, पी बाई क्यू की फॉर्म में डज एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, उनको आप बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब आप में से कोई एक तोता बहना बोलेगा सर इरेशनल की एग्जांपल बता दो। रेशनल की तो चलो हम बोल देंगे सर 1/2 है या 1 है, कुछ भी बोल देंगे है ना। तो बेटा इसकी एग्जांपल आएगी आपकी √2 1/0। ठीक है, बिकॉज क्यू 0 नहीं हो सकता। ठीक है, या फिर अगर आप डेसिमल्स में टर्म्स लिख दें, ठीक है, डेसिमल्स वाली नहीं होंगी एंड ये वाली तो चल जाएंगी। रूट्स में जो भी टर्म होंगी या 5 हो गया समथिंग, ये आपकी इसके अंदर आ जाएंगी बेटा। तो बेटा इसके बाद जो आपका नंबर पड़ता है वो पड़ता है रियल नंबर्स का। अब आप बोलोगे सर पहले भी आपने रियल नंबर बोल दिया, अब भी रियल नंबर बोल रहे हो, क्यों पागल कर रहे हो? ठीक है, तो बेटा रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर के अंदर बेसिकली आपको मैं बोलूँ तो नेचुरल नंबर से लेके इरेशनल नंबर तक सारे के सारे इसके अंदर आते हैं, तो इसे कोई आप रियल नंबर बोलते हो। तो बेटा इसके बाद आपका जो अगला आता है इंट्रोडक्शन में, तो बेटा अगली चीज़ आपको जो आती है आपके लिए जो मेन है सीखना, वो है बेटा
LCM एंड HCF। आप कक्षा 6ठी या 7वीं में पढ़ के आए होंगे। LCM का मतलब होता है बेटा लोएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर लीस्ट समझ लो, है ना, या फिर आप इसको लीस्ट भी बोल सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। और HCF को बेटा आप क्या बोलते हो, इनको आपने बड़ा दर्जा दे रखा है, इनको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बेटा अभी तक आप कैसे करते आए थे एलसीएम, जैसे आप मान लो आपको एलसीएम निकालना है दो टर्म्स का, एग्जाम्पल 2,4 का, आप क्या करते थे, इनको चुपचाप डिवाइड कर देते थे, क्या करते थे, देखते हैं इन दोनों में से कौन किससे डिवाइड होगा, सबको ख़त्म करते, जैसे ये 2 से हम इसको करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर दोबारा करते थे इसको जब तक ये रिमाइंडर 1 ना आता, तो 2 1 एज इट इज़ रखते थे और 2 1 ज़ा 2 करते थे। ठीक है, अगर आप यहाँ चाहो तो 1 1 1, ठीक है जी। तो बेटा इसका क्या आता था एलसीएम, ऐसे करके आता 2 × 2 × 4, ठीक है जी। और वैसे अगर आप एचसीएफ निकालते थे बेटा, तो एचसीएफ आप कैसे निकालते थे, जैसे आपको इसी का ही निकालना हो 2 और 4 का, तो 2 को क्या लिखते थे 2 1 ज़ा 2 एंड 4 को लिखते 2 2 ज़ा 4, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा 2, तो इसको आप एचसीएफ क्या बोलते थे इसका 2। तो कुछ उसी प्रकार से इस साल आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है दो टर्म्स का। तो बेटा HCF क्या था आपका, HCF इस साल आपको कैसे करना है, जैसे आपको 3 टर्म्स इस बार दे दी जाएंगी, क्या क्या होंगी वो 2 6 8, क्या करोगे आप 2 का निकालोगे फैक्टर्स तो 2 इंटू में 1 आएगा, 6 का निकालोगे आप 2 इंटू में 3 आएगा, वैसे ही 8 का निकालोगे आप तो 2 इंटू 2 इंटू में 2 आएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है। तो ऐसे ही अगर आप इसका आपको बोलेंगे एलसीएम भी निकाल दो साथ में और एचसीएफ भी निकाल दो, ठीक है। अभी तक तो आप ऐसे कर रहे थे, बट इस बार आपको एक साथ निकालना पड़ेगा, आप ऐसे अलग अलग करने जाओगे तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो बेटा इस साल आपको वैसे ही करना पड़ेगा। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, एक बार आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 1, और यहाँ पे कितनी है 2 की पावर 1, 3 की कितनी है 1, यहाँ पे 2 की पावर 2 और 3 सॉरी 2 की पावर 3 एंड बाकी पावर कुछ नहीं है। तो भाई HCF निकाल दो, सब में कितना कॉमन आ रहे हैं 2 आ रहे हैं, तो 2 बाबा अपने हो गए HCF। अब LCM के लिए आप क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर उठाएंगे, 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है 3 है, एंड 3 की कितनी है 1 है, बाकी कुछ है नहीं, तो 2 की पावर 3 कितने होता है 8 होता है, और इंटू में 3 कितना आएगा 8 या 24 आ जाएगा। तो बेटा ये आपका LCM निकल आया। ठीक है बेटा, इसके बाद आपको इस चैप्टर में पढ़ना है भाई रेशनल प्रूफ करना है। रेशनल मैंने आपको पहले बता दिया कैसे नंबर होते हैं जो आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको मैंने एग्जांपल्स में बताया था √2, √3, √5, √7, √11, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर के अंदर आते हैं, और आपको इनको ही रेशनल नंबर प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है बेटा जी, तो ऐसे आपको करना। आई होप आपको मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट बच गया है तो आप एक बार रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हैं, आपका डाउट पूरा क्लियर होगा। अदरवाइज़ अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में आइए, मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मैं आपको अपनी ईमेल आईडी भी दे देता हूँ, आप उसमें भी कॉन्टैक्ट में से कर सकते हैं। और बेटा अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा तो मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले जो आपके लेक्चर्स आएंगे उसमें मैं आपका डाउट सारा क्लियर कर दूँ। Thank you so much guys for watching my video. I hope you like my video. Please subscribe my channel, like my video and share with your friends. Thank you so much.